हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते अगर आप दोनों साथ होते। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने पर्सन का नाम लेते रहना है ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। कार्ड आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू सो मच। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे और अमेजिंग कार्ड आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी विशेज़ जो है धीरे धीरे करके पूरी हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनको पूरा करने की। ओके, जो जो चीज़ें आप चाहते थे सारी ब्लेसिंग जो है सामने आ रही है धीरे धीरे करके। पेशेंस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो जो मेरे व्यूअर है वो काफ़ी लंबे समय से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस वजह से हो ये रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे हुआ कि आपके अंदर बेचैनी बढ़ गई और ऐसा लगा, बहुत बार ऐसा मन किया कि नहीं छोड़ देते हैं, आप कभी बात नहीं करेंगे। या फिर ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको ऐसा लगा होगा कि शायद ये कभी भी लौट के नहीं आएंगे, और हो सकता है कि मुझ में ही कुछ कमी थी जिसकी वजह से मेरे पर्सन मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन अगर आप मैं सच बात बताऊं तो कहानी कुछ और है, कहानी कुछ ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपने जब जब अपने पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता था आपने हमेशा उसको पूरी वफादारी के साथ निभाया है। आपकी तरफ से मैं कोई भी कमियां या फिर कोई चीटिंग धोखेबाजी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने ना हमेशा अपना 100% दिया है इस रिश्ते में, कोई भी कसर आपने छोड़ी नहीं है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना अपने पर्सन को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अब सुधारने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट टाइप के हैं। इनोसेंट का मतलब ये है कि अगर इनको कोई कुछ कह दे और इनको ना किसी के बारे में भड़का दे तो ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और छोटी छोटी बातों पे मतलब इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं दूसरों की बातों में बिलीव करने के कारण। तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस चीज़ को इम्प्रूव करने की। उनकी और भी बहुत सारी आदतें हैं, जैसे कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा उनका जो नेचर है ना इस पर्सन का थोड़ा सा ऐसा है डाउटफुल। छोटी छोटी बातों पे इनको डाउट होने लगता है या फिर ऐसा लगता है, शक होने लगता है कि यहाँ पे कोई दाल में कुछ काला है। लेकिन ये पर्सन खुद भी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे कहते नहीं है कि जिस तरीके का चश्मा आप पहनते हैं उसी तरीके से आपको दुनिया दिखती है। तो इसी टाइप से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस, फन, मस्ती मजाक ऐसे करते रहे हैं। तो इनको ना ये चीज़ मतलब बहुत डर लगता है कि कहीं आप भी किसी के साथ मस्ती मजाक फ़न ना कर रहे हो। तो उस चीज़ को ये जब भी सोचते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कहीं मेरे पर्सन के साथ भी कोई ऐसा ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे क्लियर हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं देख रही हूँ इस पर्सन के मन में, जैसे कहते नहीं है कि क्लैरिटी अभी मुझे दिख रही है। क्लैरिटी कैसी, इसके मन में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि प्यार करना, घर बसाना, शादी करना एक से है, लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं मतलब मज़े के लिए, फ़न के लिए, फ्लर्टिंग के लिए, टाइम पास के लिए, वो लोग अलग है। तो जहाँ तक आपका सवाल आता है, आप पहले वाली श्रेणी में हैं, ठीक है, पहले वाली कैटेगरी में इन्होंने आपको रखा है। तो आपसे रिलेटेड ना कभी ये मजाक करेंगे, ना फिर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फ्लर्टिंग करेंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, या फिर दोस्ती दोस्ती में आपका नंबर किसी को दे देंगे, ऐसा तो ये कभी भी नहीं करते। लेकिन दूसरों के मामले में ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जॉय, एवोल्यूशन, लॉयल्टी, पेशेंस, जो कि आपके कार्ड हमने देखे। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी पिछले कुछ समय से ना, पिछले कुछ हफ्ते से या दिन से आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप नया घर लेने वाले हो, या फिर नया आपने मतलब कोई घर लेने का सोचा हो, किसी घर पे नज़र हो, या फिर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट होना या कोई चीज़ चेंज होना, जिसकी वजह से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी वर्क प्लेस चेंज कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का आपको फल मिल रहा है। तो
इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, इस पर्सन का ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? ओके, लेज़ीनेस। पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी थे और चीज़ों को हमेशा पोस्टपोन करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ये पर्सन ना हर चीज़ को टालते हैं कि नहीं आज नहीं कल हो जाएगा, या फिर ऐसा, ये पता है कैसे सोचते हैं कि अगर वो हो सकता है इस काम को टालते रहो, किसी काम को, अगर हो सकता है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो कि वो काम करना ही ना पड़े। लेज़ीनेस, क्रिएटिविटी, ये आपके पर्सन के अंदर ना कुछ चेंजेस आए हैं। ओके, कंपैरिजन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इस पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के अंदर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, चलिए पहले कार्ड्स पुल कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी रीडिंग है, ब्रांड न्यू रीडिंग है, देखिएगा ज़रूर। वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं जो हमें एक दूसरी ही कहानी बयान करती हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ऐसा होता था कि ये पर्सन ना अगर आपको किसी के साथ देखते थे, या फिर आपके उसमें कोई था फ्रेंड्स में, या फिर ऑपोजिट जेंडर वाला होता था, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे और ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ना उनसे कंपेयर करने लगते थे और उनको गुस्सा आता था अपनी तुलना करके, या फिर उनको ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ चले जाएं। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया आपसे कि इससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी। ये पर्सन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बतंगड़ बना दिया करते थे, तो इसीलिए कई बातें तो आप इनको बोलते नहीं थे। और आपने इस पर्सन को हासिल करने के लिए, इस पर्सन को खुश करने के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस किए हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है, वो बहुत कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जब जब इस पर्सन के मन में कोई भी डाउट आ जाया करता था, ठीक है, तो ये ना चुप हो जाया करते थे। बहुत बार आपने ये भी बोला होगा कि मत करो ऐसा, मतलब कुछ तो बोलो, नाराज़गी जताओ। ये पर्सन उस चीज़ को अपने मन में दबा के रखते थे और एक साथ इतना सारा गुस्सा जब इकट्ठा हो जाएगा तो एकदम से वो फूटेगा, तो ऑब्वियसली बहुत घमासान लड़ाई होगी। तो इसी कारण आप दोनों की जो है ना बहुत बार इसी बात पे बहस भी हुई है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि लड़ता भी इंसान सिर्फ उसी से है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो ये बात इनको अब जाके समझ आई है और इसी के तहत मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना ज़्यादा अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इन्होंने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो लाइफ में किया ही नहीं, सिर्फ आपने ही इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अब ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है कि अगर कोई रिश्ता चलता है तो ताली जो है दोनों हाथ से बजनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो एफ़र्ट्स हैं मुझे 80-20 की दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 80-20, 80% आपका, 20% इन्होंने किया है। लेकिन आपके मन में हमेशा ना ये चीज़ रहती थी कि अगर वो कम भी एफ़र्ट्स करे मुझे चलेगा, लेकिन मुझे इस पर्सन का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके मन में ये चीज़ मैं देख रही हूँ, कभी भी आपके मन में ये चीज़ नहीं आई कि ये तो नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूँ। लेकिन ये पर्सन ऐसे बहुत बार कर चुके हैं। जब ये आपका ऐसे भी बोलते होंगे कि यार तुमने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें बचपने में आती है सारी चीज़ें। ओके, ये अब हम देखने की कोशिश करेंगे चाम से कब तक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड देखेंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, यहाँ पे नंबर आ गए हैं 4, यहाँ पे नंबर आ गया है 3। बहुत ज़्यादा अहम नंबर है ये, हो सकता है 4 या 3, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, 4 दिन 4 घंटे अगले आने वाले, 4 + 3 4, आने वाला वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। की टू योर हार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है न्यू चेंजेस। हो सकता है कि आपकी सक्सेस और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ब्लूमिंग, फ्लावरिंग, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको डांस करना बहुत पसंद हो, वो डांसर हो या फिर आपके पार्टनर डांसर हो या फिर समथिंग रिलेटेड टू डांस आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद हो।
2 बार की आ गई है। इसका मतलब ये है आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। हो सकता है इन्होंने आपके आसपास कहीं शिफ्ट कर लिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में थे और अभी अभी इन्होंने कहीं शिफ्ट किया है, तो ये आप ही के आसपास हैं। मतलब जो दायरा है वो मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, विंटर्स इज़ वेरी स्पेशल। ये हमेशा आपको चाहते हैं कि आप ना उनके टॉप में हो लाइफ में। जो मतलब होता नहीं है कि कौन सा पर्सन तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए वो पर्सन तुम्हारे लिए हमेशा ऊपर रहेगा, तो वो आप हैं उनके लिए। तो कुछ भी करके, कितना कुछ हो जाए, ये पर्सन हमेशा घूम फिर के लौट के आपके पास आएंगे। हो सकता है ग्रीन आपका कलर हो, ग्रीन कलर आपको पसंद हो, ग्रीनरी बहुत पसंद हो। ये दोनों कीज़ आ गई है किस तरीके से, देख लिया। 2 हैं, ये 2 जोड़े हैं और ये 2 जोड़े मिलने वाले हैं आपस में, तो ये बहुत ज़्यादा लकी चार्म है। आई होप अब दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करके, प्यार दे के 500 कमेंट्स एटलीस्ट करके ज़रूर जाइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता के चाहिएगा। किन किन को शाम वाली वीडियो चाहिए है वो भी बता के जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।